नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए लेकर आया हूं कांग्रेस के एक दिग्गज नेता, जी हां, सदानंद सिंह को, जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता भी हैं, कांग्रेस के पुराने महारथी हैं। ये बताएंगे कि क्या होने वाला है महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर। सर, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आप जरा ये बताइए कि सीटों के बंटवारे को लेकर जो पेच फंसा हुआ है महागठबंधन में, वो कब तक सुलझेगा? हमको लगता है संक्रांत के बाद सुलझा जाना चाहिए। कांग्रेस कितनी मजबूत हुई है बिहार में हाल के दिनों में? कांग्रेस बिहार में भी मजबूत हुई है, देश के पैमाने पर भी मजबूत हो रही है, और बिहार में काफ़ी मेहनत किया है हम लोगों ने। और आप देखें कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस को सीटें मिली 41 में हम 27 जीते। तुलनात्मक दृष्टिकोण से ये भी देखें तो कांग्रेस उन लोगों से किसी मामले में कमज़ोर नहीं है, बल्कि ज़्यादा ताकतवर है। माने कांग्रेस का जो स्कोर रहा है बहुत हाई रहा है, जनाधार बढ़ा है, स्कोर भी बढ़ा है। तो आप तो उम्मीद करेंगे ना कि लोकसभा चुनाव में भी आपके बढ़ते जनाधार को ध्यान में रखा जाए? निश्चित तौर पर कांग्रेस चाहेगी, और कांग्रेस राष्ट्रीय दल है। राष्ट्रीय दल राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले चुनाव में जरूर अपनी प्रमुखता रखना चाहेगी। तो आपके पास कैंडिडेट हैं चुनाव लड़ाने के लिए? काफ़ी उम्मीदवार हैं, अच्छे उम्मीदवार हैं। और आप ये अभी तो देखिए ना, पिछले दिनों कितनी सीटों पर दूसरी पार्टी के लोग लड़े थे और वो कितनी सीटों पर जीते, और हमको कितनी सीट दी गई थी, हम 2 जीते। तो तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखिए ना, पिछले चुनाव की तुलना में लेकिन के चुनाव में उसमें भी हमारा स्कोर बेटर है। हाँ, तो उसी हिसाब से आपकी उम्मीद भी होगी कि सीटें मिले। निश्चित तौर पर हमारी अपेक्षा है। लेकिन सर, आप बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, कितनी सीटों पर आप जीत सकते हैं अगर मिले तो? ग्रांटेड नहीं ना, अभी नहीं, कितनी मिलेगी ये नहीं हम कर रहे हैं, कितनी सीटों पर ग्रांटेड जीत हो सकती है? हम लोगों ने तो कोशिश की है 40 सीट पर अपनी उम्मीदवार को तैयार करने की। अब चुनाव पर जब जाते हैं तो उम्मीदवार कहीं मजबूत भी मिलते हैं, कहीं कमजोर, लेकिन हम लोग अभी सशक्त आधे से अधिक पर तो है ही। यानी 20 सीटों पर आप मजबूत हैं? नहीं, 20 सीटों पर काफ़ी मजबूत है, और अन्य सीटों पर भी हमारे पास अच्छे उम्मीदवार हैं। तो आप मांग तो करेंगे ना, कभी अगर जहां मजबूती से आप खड़े हैं वहां मांग तो करेंगे ना कम से कम? आला कमान इस ओर मांग करेगी, और इसमें राज्य स्तर के नेताओं से जो आला कमान अपेक्षा करती थी, जो सूचनाओं की जानकारी चाहिए थी, वो दे दी गई। आप लोगों ने उम्मीदवारों के नाम की सूची दे दी है, आपके पास पहलवान हैं, और आपने ये भी दे दी होगी कितनी सीट चाहिए? नहीं, आला कमान को सारी बातों की जानकारी है, सूची की ही नहीं। आला कमान प्रत्येक दिन लोगों से बातें करता है, विभिन्न समुदाय से, विभिन्न राजनेताओं से, और आला कमान को पूरी जानकारी है कि कितनी सीटों पर हमारे सशक्त उम्मीदवार। सर, आपके साथ विधायकों की बैठक हुई थी और बैठक के बाद विधायकों ने 20 सीटों की मांग कर दी, तो क्या है इसका मतलब? विधायक साथी अपनी ओर से जो देख रहे हैं और संभावनाओं में जी रहे हैं, तो उससे हिसाब से उन लोगों ने मांग की होगी। हमने अपने सामने देखा नहीं, लेकिन उन लोगों की अपेक्षा जरूर होगी, इसलिए कि विधायक साथी ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, मेहनत करते हैं और चाहते हैं कि अधिक से अधिक सीटों पर जीते। अभी कांग्रेस के कई राज्यों में सरकार बनी है, 5 विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस ने सब जगह बीजेपी को धूल चटाया है। उसके बाद तो बिहार पर आपका दावा ज़्यादा बनता है? नहीं, देश में जो भाजपा के प्रति रुझान थी, वो रुझान अब कम हो रही है, और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का विकल्प कांग्रेस या कांग्रेस का विकल्प भाजपा, उस स्तर पर देखें तो कांग्रेस की ओर जनता मुखातिब हो रही है। तो आप इसलिए तो उम्मीद करेंगे ना कि इस नाते बिहार में भी उसको सम्मान मिले? नहीं, निश्चित है। नहीं, बिहार में सम्मान मिले सिर्फ अपेक्षा नहीं, हकीकत ये है कि हम किसी दल से कमजोर नहीं है। सर, कहा जा रहा है कि आरजेडी 7 से ज़्यादा सीट देने को तैयार नहीं है।
अभी इसकी जानकारी हमको नहीं है। नहीं, इस पर तीखी प्रतिक्रिया तो आपके आनी चाहिए ना, कि साथ पर मानेंगे क्या? नहीं, अब आलाकमान से बात करें, अभी इस संबंध में हम निर्णायक स्थिति में नहीं है। तो आप सुन रहे थे सदानंद बाबू को। सदानंद बाबू का कहना है कि कांग्रेस पूरे देश भर में मजबूत हुई है और बिहार में भी अपना दमखम दिखा चुकी है, विधानसभा चुनाव में भी, पिछले लोकसभा चुनाव में भी। तो उसी हिसाब से कांग्रेस को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जाहिर है कांग्रेस की मांग बड़ी है और उसे लग रहा है कि उसे बड़ी भूमिका मिलनी चाहिए बिहार में भी, क्योंकि ये देश का चुनाव है, राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है। तो उसी हिसाब से कांग्रेस चाहती है कि उसकी भूमिका हम हो। राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, इससे ज़्यादा अपेक्षाएं हैं। जी, निश्चित तौर पर देखिए, राष्ट्र स्तर पर भाजपा का विकल्प कांग्रेस है, कांग्रेस का विकल्प भाजपा है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पार्टियों को ही अग्रगणी भूमिका निभानी है, चाहे पक्ष और विपक्ष। लालू जी ने जब इग्नोर किया कांग्रेस को, बहुत नुकसान हुआ है। सत्ता से बाहर हो गए, केस मुकदमा भी हुआ। आप मानते हैं कि? देखिए, वो तो उनसे पूछिए, लेकिन हमें लगता है कि 2009 में या 2000 विधानसभा के चुनाव में लालू जी जब अलग हुए थे तो उनको परेशानी हुई थी। यदि 2000 में हम ही थे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमने धर्म निरपेक्षता के आधार पर लालू जी की पार्टी को समर्थन दिया था और तब सरकार बनी थी। नहीं तो नीतीश जी तो ओथ ले ही लिए थे यहाँ मुख्यमंत्री का। तो कांग्रेस ने हमेशा मदद की है लालू की। कांग्रेस सकारात्मक भूमिका में लालू जी के साथ रही है। तो आप सुन रहे हैं कि सदानंद बाबू कह रहे हैं कि कांग्रेस जब लालू यादव के साथ रही है, लालू यादव को बिहार की राजनीति में सफलता मिली है, और कांग्रेस को जब लालू यादव ने छोड़ा है उनको इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा है। इसलिए कांग्रेस मानकर चल रही है कि इस चुनाव में आरजेडी कांग्रेस को नज़रअंदाज करने की भूल नहीं करेगी। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आप इस कार्यक्रम को PTN न्यूज़ चैनल पर भी देख सकते हैं और यूट्यूब चैनल सिटी पोस्ट पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।